Yes, dear students, we will see a numerical which is based on the magnetic effect. Protons with kinetic energy of 1 mega electron volt moves from south to north. If it gets an acceleration of 10 raised to the power 12 meter per second square by applying magnetic field west to east. What is the value of magnetic field? यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बी को कैलकुलेट करना है। अब बी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ थोड़ा सा समझे तो ये चार्ज जो मूव कर रहा है, प्रोटॉन जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से। अब यहाँ पर हम देखें तो फोर्स जो इस पे लग रहा होगा उसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन 10 रेज़ टू द पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और एनर्जी दी हुई है हमको काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एक, और दूसरा जो फार्मूला होता है हमारे पास में बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी होता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको मिल जाता है क्यू वी बी विच इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू वी। अब यहाँ कनेटिक एनर्जी भी दे रखी है हमको, तो कनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हम देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका 2 टाइम्स के इंटू ई अपॉन एम और v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 के ई अपॉन एम। इस फार्मूले को भी हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी मास इंटू एक्सेलरेशन एज इट इज रहने दें, हम q को एज इट इज रहने दें और ये आ गया आपका v डिनोमिनेटर में है तो हम इसको m अपॉन 2 के ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में फार्मूला आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमको कितना दिया है 10 रेज़ टू द पावर 12, मास ऑफ द प्रोटॉन दैट इज 1.6 लिया हुआ है तो हम वही ले रहे हैं 10 रेज़ टू द पावर -27। अंडर रूट है तो इसका हम 3/2 कर दें, या इसकी पावर 1/2 है और इसकी सॉरी इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है तो हमने 3/2 ले लिया इसका। अब डिनोमिनेटर में हम देखें तो ये चार्ज बाहर बैठा हुआ है Q और अंदर की ओर 2 टाइम्स के ई काइनेटिक एनर्जी, तो अंडर रूट 2 इंटू हम कर दो इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखा है 10 रेज़ टू द पावर 6 ये आ गया। तो यहाँ पर और साथ में चार्ज है क्यू ई है तो क्यू ई तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -90, ये भी आपका 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 है। तो अल्टीमेटली हम देखें यहाँ पे तो ये तो हो गया आपका 10 रेज़ टू द पावर 12, ये आपकी पावर में आ गया इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -27 और डिनोमिनेटर में भी हम देखें तो ये और ये मिलके आपको 10 रेज़ टू द पावर -19, इन दोनों की पावर 3/2 हो जाएगी क्योंकि इसकी जो पावर है 1/2 है और इसकी पावर 1 है तो इनकी दोनों की पावर सेम हो गई। डिनोमिनेटर का 2 आ गया आपका, ये ई को हमने हटा के ये वैल्यू लिखी है तो ये 1.6 हो गया आपका और 10 रेज़ टू द पावर 6 को हम देखें तो ये 10 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हटा लें हम। तो अब अल्टीमेटली अब हम देखें तो अब आपके पास में 10 रेज़ ये आ गया आपका 10 रेज़ टू द पावर 12, डिनोमिनेटर में आपके रूट 2 है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी पावर हो गई आपकी 10 रेज़ टू द पावर, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 10 रेज़ टू द पावर -27 प्लस 19
तो ये माइनस का 8 आ गया होल टू द पावर 3/2। तो ये आ गया आपका, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो √2/2 हो जाएगा इनटू 10⁻²2। ये भी आपका 10⁻⁻12 और ये जो पावर है ये 10⁻⁻³ आ गया। तो फाइनली हम देखें तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 हो रहा है, और ये आपका 1.732 है डिवाइडेड बाय 1.41 था। √2 की वैल्यू होती जो आपकी 1.414 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 0.707 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 0.1 मिली टेस्ला के साथ में। तो फाइनली हमको जो आंसर मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए दैट इज 0.7 मिली टेस्ला। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन भी करना है और फार्मूले को भी डिटरमाइन करना है। या काइनेटिक एनर्जी दी थी तो हमने उससे वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी को फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर लिया। तो इस तरीके से हम फार्मूलेशन करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। और न्यूमेरिकल के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मींस इट विल बी इन द एमसीक्यू फॉर्म, देन यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन 0.71 मिली टेस्ला है। इफ 4 ऑप्शंस आर देयर यू कैन सब्स्टिट्यूट चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं।